Hello students, in the last classes I have sent you the PDF of rules and regulation of voice, and today we are going to discuss about simple present tense structure. Active voice, subject plus verb, first form, सब्जेक्ट चेंज इनटू ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट चेंज इनटू सब्जेक्ट। जैसा कि बेटे मैंने जो पहली क्लास आपकी हुई थी उसके दौरान मैंने आपको जो है ना उसके रूल्स रेगुलेशन भी भेजे थे, और उसके बाद मैंने ऑनलाइन क्लासेस के द्वारा भी आपको समझाया था। तो आज हम स्टार्ट करते हैं बेटे सिंपल प्रेजेंट टेंस। हमारा जो वाक्य होता है सिंपल प्रेजेंट टेंस का, उसकी पहचान है बेटे सब्जेक्ट होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, यह अफर्मेटिव सेंटेंस के अंदर होता है। और जो पैसिव वॉइस में जब हम जाते हैं तो सब्जेक्ट को चेंज करते हैं ऑब्जेक्ट में और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के अंदर। ये हमारा जो है ना स्ट्रक्चर होता है। पैसिव वॉइस के अंदर हम क्या देखते हैं, सब्जेक्ट प्लस इजेमार प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट। जब पैसिव वॉइस बनाते हैं बेटे तो सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट के बाद में जैसा भी सब्जेक्ट होता है, अगर सब्जेक्ट आई है तो एम लगाते हैं, अगर सब्जेक्ट ही सीट एनी नेम सिंगुलर नाउन है तो इज, अगर सब्जेक्ट हमारा आई से अलग हटके जैसे वी यू दे प्लूरल नाउन होता है तो आर, और पैसिव वॉइस के अंदर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं और ऑब्जेक्ट से पहले हम बाई का इस्तेमाल करते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस के अंदर। ही टीचेज मी, जैसे कि एक्टिव वॉइस है आई एम टॉट बाई हिम, तो हमने जो मी है, मी का जो फर्स्ट रूप होता है वो आई होता है, टेबल के द्वारा मैंने आपको बताया था। तो मी जो ऑब्जेक्ट है तो मी का जो हमारा सब्जेक्टिव केस होता है, ये हमारा मी ऑब्जेक्टिव है, तो सब्जेक्टिव केस आई होता है, आई के साथ हम एम यूज करेंगे और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे और ऑब्जेक्ट से पहले बाई लगाएंगे। और ही का जो ही सब्जेक्टिव केस है तो ही का जो ऑब्जेक्टिव केस होता है वो हिम होता है, इसलिए वहाँ पे हिम का प्रयोग करते हैं। वी एडमायर हिम एक्टिव वॉइस है ये, ही इज, ही हिम का ही हो जाएगा, ही के साथ में इज लगाते हैं, एडमायर की थर्ड फॉर्म हो जाएगी एडमायर्ड, बाई लगाते हैं हम ऑब्जेक्ट से पहले तो वी और अस, तो वी जो है सब्जेक्टिव केस है और अस और जो है ऑब्जेक्टिव केस है। नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस के अंदर बेटे नेगेटिव सेंटेंस की जो पहचान होती है प्रेजेंट इंडेफिनिट की, उसमें क्या पहचान होती है प्रेजेंट इंडेफिनिट की कि हम उस वाक्य के अंदर डू नॉट या डज नॉट देखते हैं। जिस सेंटेंस के अंदर डू नॉट या डज नॉट हो तो उसका पैसिव वॉइस जब हम बनाएंगे तो पैसिव वॉइस के अंदर इज नॉट, एम नॉट और आर नॉट का इस्तेमाल करते हैं और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। ये हमारे सब्जेक्ट पे डिपेंड करता है कि इज नोट किसके साथ आएगा, एम नोट किसके साथ आएगा और आर नोट किसके साथ आएगा। जैसा कि एग्जाम्पल के द्वारा क्लियर किया गया है, दे डू नॉट ग्रो राइस, तो एक्टिव वॉइस है ये, राइस इज नॉट ग्रोन बाय देम, राइस सिंगुलर है इसलिए इज आया, तो नेगेटिव है तो नोट लगाया, ग्रोन थर्ड फॉर्म है और जो हमारा ऑब्जेक्टिव है उसके पहले हम बाई का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज शी डज नॉट टेल ए लाई, एक्टिव वॉइस है तो ए लाई जो है हमारा सब्जेक्ट हो गया, ए लाई जो है सिंगुलर है इसलिए हम इज लगाएंगे, नेगेटिव है तो साथ में नोट लगाएंगे, टेल की थर्ड फॉर्म टोल्ड हो जाती है, और जो हमारा सी है, सी हमारा सब्जेक्टिव केस है तो पैसिव वॉइस के अंदर ये ऑब्जेक्ट बन जाता है तो अपने थर्ड रूप में चला जाता है, क्योंकि प्रोनाउन अपने से थर्ड में चले जाते हैं, नाउन का चेंज नहीं होता है, ओनली प्रोनाउन चेंज इन देयर थर्ड पोजिशन ऑब्जेक्टिव केस में। तो ऑब्जेक्ट से पहले हम बाई का प्रयोग करते हैं पैसिव वॉइस के अंदर। इंटरोगेटिव सेंटेंस के अंदर बेटे, इंटरोगेटिव सेंटेंस के अंदर हम डू या डज सब्जेक्ट से पहले लगाते हैं बेटे, जैसे, और जो पैसिव वॉइस होता है पैसिव वॉइस के अंदर इज एम सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगाते हैं, जैसा सब्जेक्ट होता है उसी से पहले हम उसकी हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं और सब्जेक्ट के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद बाई और फिर ऑब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट कहाँ से आता है, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बनता है। In active voice we use do does before subject and just after subject we use first form of the verb and then
वी यूज ऑब्जेक्ट एंड इन द एंड वी पुट साइन ऑफ इंटरगेशन, साइन ऑफ इंटरगेशन यूज करते हैं बेटे। द पैसिव वॉइस, इन पैसिव वॉइस वी यूज EJMR बिफोर सब्जेक्ट एंड जस्ट आफ्टर सब्जेक्ट वी यूज थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। आफ्टर थर्ड फॉर्म we put preposition by and in the end we use object which come from active voice subject। भाई जो एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट होता है उसको हम ऑब्जेक्ट के रूप में यूज करते हैं, वाक्य के अंत में क्वेश्चन मार्क का यूज करते हैं। जैसा कि एग्जाम्पल के अंदर डू यू प्ले क्रिकेट, एक्टिव वॉइस है, तो डू यू प्ले क्रिकेट है, यू को नहीं देखना, अब हमने क्रिकेट को सब्जेक्ट बनाना है, तो क्रिकेट को सब्जेक्ट बनाना है तो क्रिकेट के अकॉर्डिंग जब इंटरगेटिव बनाएंगे तो उसी के अनुसार हेल्पिंग वर्ब आएगी। तो क्रिकेट सिंगुलर है तो इज आएगा, इज क्रिकेट, उसके बाद सब्जेक्ट के तुरंत बाद वर्ब, मेन वर्ब, थर्ड फॉर्म के बाद हम जो है ना बाई का इस्तेमाल करते हैं, और उसके बाद हम जो है ना एज ए सब्जेक्ट यू सब्जेक्ट के रूप में होता है, यू यूअर यू। थर्ड पोजीशन जो होते हैं ऑब्जेक्टिव केस और सब्जेक्टिव केस सेम होते हैं, अंडरस्टैंडिंग का डिफरेंस होता है। जब ऑब्जेक्ट के रूप में होगा तो थर्ड माना जाएगा और सब्जेक्ट के रूप में होगा तो फर्स्ट पोजीशन समझी जाएगी। ये इसका पैसिव वॉइस है। तो नेक्स्ट बेटे WH फैमिली के वर्ड होते हैं बेटे, जो व्हाट, वेयर, व्हेन, व्हिच, व्हाई। जो हु होता है ना, हु को हम बाय हुम में चेंज करते हैं, बस बाकी जो WH फैमिली के वर्ड होते हैं उसको सेम एज इट इज उतार देते हैं, और उसके बाद वर्ब के बाद उसके बाद जो है हेल्पिंग वर्ब, फिर मेन वर्ब, फिर बाई, और फिर जो सब्जेक्ट होता है वो ऑब्जेक्ट के रूप में हम पुट करते हैं इन द एंड ऑफ द सेंटेंस। व्हाट डू यू वांट, तो ये आपका एक्टिव वॉइस है, तो व्हाट को हमने एज इट इज उतार दिया, उसके तुरंत बाद हमने देखा तो व्हाट इज, ठीक है, वांटेड वर्ब की थर्ड फॉर्म बाई यू। व्हाई डू यू टेल ए लाई, तो एक्टिव वॉइस है, तो व्हाई को एज इट इज उतारेंगे, तो ए लाई है तो उसके अकॉर्डिंग हम क्या लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, तो ए लाई के अकॉर्डिंग जब हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे तो सिंगुलर रूप में आएगी। वाई इज ए लाई, जब आपका ऑब्जेक्ट का जो सब्जेक्ट हमने बना लिया तो उसके तुरंत बाद जो है हम मेन वर्ब टेल की टोल्ड थर्ड फॉर्म होती है, और जो हमारा ऑब्जेक्ट है जो सब्जेक्ट से आया है यू, उससे पहले हम प्रीपोजिशन बाई का इस्तेमाल करेंगे और क्वेश्चन मार्क लगाएंगे बाद में। तो ये था हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस का। सिंपल पास्ट टेंस देखिए, सिंपल पास्ट टेंस के अंदर जो अफर्मेटिव का जो स्ट्रक्चर होता है बेटे उसको देखो। एक्टिव वॉइस के अंदर सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है, उसके बाद ऑब्जेक्ट होता है। और जो पैसिव वॉइस होता है बेटे, पैसिव वॉइस के अंदर सब्जेक्ट प्लस वाज वर्ब, सब्जेक्ट के अनुसार लगाते हैं, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर तो वाज और सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब का प्रयोग करते हैं, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट। ये मैंने पहले भी समझा दिया गया है। ही कट ट्रीज, एक्टिव वॉइस है, तो ट्रीज वर कट बाई हिम, ट्रीज है जो प्लूरल है इसलिए कट जो है वो सेकंड फॉर्म है बेटे यहाँ पे, तो ट्रीज वर कट बाई हिम। नेक्स्ट एग्जाम्पल, पंकज थ्रू द बॉल, एक्टिव वॉइस है, तो द बॉल सिंगुलर है, द बॉल वाज थ्रोन बाई पंकज, क्लियर है। उसके बाद नेगेटिव रूप देखिए, नेगेटिव के अंदर क्या देखते हैं बेटे, सब्जेक्ट के तुरंत बाद डिड नॉट का प्रयोग होता है, और डिड नॉट के आफ्टर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देन ऑब्जेक्ट आता है। तो जब हम इसका पैसिव वॉइस बनाते हैं तो सब्जेक्ट के बाद में वाज वर्ब प्लस नॉट का प्रयोग करते हैं, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं, प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट जो सब्जेक्ट से आता है एक्टिव वॉइस के। वी डिड नॉट ग्रो राइस, तो एक्टिव वॉइस है ये, तो इसका पैसिव वॉइस कैसे बनेगा, राइस सिंगुलर है तो वाज नॉट हो जाएगा, राइस वाज नॉट ग्रोन बाई अस, वी और अस थर्ड फॉर्म में चला जाएगा प्रोनाउन, नाउन ही चेंज नहीं होता, प्रोनाउन को हम थर्ड रूप देते हैं। इंटरगेटिव, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, तो हम इंटरगेटिव के अंदर क्या देखते हैं, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे व्हाट डिड ही स्पीक टू यू, तो ये एक्टिव वॉइस है, तो व्हाट हो गया वाज स्पोकन टू यू बाय हिम, तो ही है तो उसके अकॉर्डिंग हमने सिंगुलर लिया, व्हाट वाज स्पोकन टू यू जो है हमने सब बाई से पहले रख लिया, बाई के बाद में हमने ऑब्जेक्ट को
रख लिया जो सब्जेक्ट से आया है, तो ये पैसिव वॉइस हो गया। इन पैसिव वॉइस वी पुट वाज वर बिफोर सब्जेक्ट एंड आफ्टर सब्जेक्ट वी यूज थर्ड फॉर्म। तो ये हमारे इंटेरोगेटिव के ही रूल हैं, क्योंकि हम जो है पैसिव वॉइस के अंदर जो है ना WH फैमिली के जो वर्ड होते हैं उसके तुरंत बाद हम हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करते हैं, और हेल्पिंग वर्ब के बाद मेन वर्ब होती है। मेन वर्ब के बाद हम बाई और उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाते हैं जो सब्जेक्ट से आता है। अगर कोई एक्स्ट्रा वर्ड है जैसे इसके अंदर दिखाया गया टू यू, उसको हम बाई से पहले रख लेते हैं, तो बाद में जो है ना क्वेश्चन मार्क का प्रयोग करते हैं। अब आगे देखते हैं बेटे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस के अंदर फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की पहचान है बेटे सब्जेक्ट प्लस विल या सेल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जब पैसिव वॉइस बनाते हैं ना बेटे तो सब्जेक्ट के बाद में विल या सेल के साथ हम बी ऐड कर देते हैं। आई और वी के साथ हम सेल लगाते हैं और बाकी के साथ हम विल का प्रयोग करते हैं। तो जब पैसिव वॉइस बनाएंगे तो बी ऐड कर देते हैं, बी ई, विल बी, सेल बी, बाकी सेम रूल है। ही विल फ्लाई ए काइट, तो पैसिव वॉइस कैसे बनेगा, ए काइट विल बी फ्लोन बाई हिम। सेल भी आएगा आई या वी जब हमारे सब्जेक्ट होंगे, ये ध्यान रखना है। दे विल रन ए रेस विल बी रन बाई देम। रन, रेन, रन तीनों सेम होती हैं बेटे, रन की ना सॉरी फर्स्ट और थर्ड सेम होती हैं सेकंड जो है वो RAN होती है, ठीक है। नेगेटिव के अंदर बेटे नेगेटिव में हम जब वाक्य सेंटेंस जो बनाते हैं तो उसके अंदर सब्जेक्ट प्लस विल नॉट या सेल नॉट होता है, और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, फिर ऑब्जेक्ट होता है। तो पैसिव वॉइस के अंदर जो पैसिव वॉइस बनाते हैं तो उसमें हमने ये ध्यान रखना है विल नॉट बी, सेल नॉट बी। जो नोट आएगा ना विल बी और सेल बी जो भी है बारी हेल्पिंग वर्ब उनके बीच में आएगा। विल बी तो विल नॉट बी, सेल आएगा तो सेल नॉट बी, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के अंदर है शी विल नॉट बीट मी, आई शैल नॉट बी बीटन बाई हर। ये अपना पता सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट। तो हेल्पिंग वर्ब का विशेष ध्यान रखना पड़ता है। एक बार जो नियम वगैरह ध्यान में आ जाए ना तो हेल्पिंग वर्ब का ध्यान रखें और आगे बढ़ते जाएं। इंटेरोगेटिव के अंदर बेटे विल या सेल जो है सब्जेक्ट से पहले होता है। अगर हमारा सब्जेक्ट आई या वी है तो वहाँ पर आपने सब्जेक्ट से पहले सेल मिलेगा। अगर आई और वी को छोड़ करके है तो वहाँ पे हम जो है विल देखते हैं। एज इट इज शोन इन द एग्जाम्पल, विल यू कैच द फर्स्ट बस, एक्टिव वॉइस है। विल द फर्स्ट बस बी कॉट बाय यू, ये पैसिव वॉइस है। शैल आई ओपन द विंडो, एक्टिव वॉइस है। तो विंडो के अनुसार लगाएंगे तो विंडो सब्जेक्ट बनेगा, तो उसके अनुसार हमने यहाँ पर क्या लगाया विल। विल द विंडो, बी जो है ना उसको सब्जेक्ट के बाद में रखेंगे, ओपनड बाय मी। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना है हमने। जो बी होता है ना वो शुरू में नहीं आएगा। विल नॉट, विल बी, शैल बी जो है, विल या शैल जो है सब्जेक्ट से पहले अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट डिमांड। सब्जेक्ट की जो मांग है बेटे उसके अकॉर्डिंग हम विल या शैल को आगे रखते हैं और सब्जेक्ट के बाद हम उसका बी रखते हैं, फिर जो है वर्ब की थर्ड फॉर्म और फिर बाई और फिर ऑब्जेक्ट एंड साइन ऑफ इंटरगेशन। तो बेटे ये आपका रहा सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट और सिंपल फ्यूचर का पैसिव वॉइस की डिटेल्ड समरी। तो बेटे इसको ध्यान से आपने समझना, कोई दिक्कत आती है तो आपने पूछना। ओके, नेक्स्ट टाइम हम कंटिन्यू इसका करेंगे। ओके।